हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हम ये चौथे स्कंद का चौथा अध्याय पढ़ रहे हैं, सती द्वारा शरीर त्याग। तो दूसरा अध्याय था, पहला अध्याय था मनु की पुत्री की वंशावली। तो यहाँ पे तो दक्ष जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, और दक्ष की 16 पुत्रियां हुई, जिसमें से सबसे छोटी है सती, जिनका विवाह भगवान शिव जी के साथ हुआ है। ये जो श्लोक है कि माता सती अपना शरीर त्यागने वाली है, ये 27 नंबर श्लोक में कल आप जो पढ़ेंगे, कल आप सुनेंगे, तो अपने आप को प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का परित्याग कर दिया। तो हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अभी बस शरीर छूटने वाली है। तो ये परिस्थिति आई कैसे, ये स्थिति बनी कैसे? ये स्थिति बन गई मुख्यतः हम देखते हैं कि दक्ष की मिस्टेक्स, लेकिन ताली तो एक हाथ से नहीं बजती, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, हम जानते हैं। तो सती की भी थोड़ी गलती। ये प्रसंग में हम देख रहे हैं कि हमारे लिए क्या लर्निंग्स है। शिव जी बहुत ही एलिवेटेड है, ही इज एलिवेटेड सोल, उनमें कोई दोष नहीं है। माता सती में भी कोई दोष नहीं है, ये भी बहुत ही उच्च परिस्थिति है उनकी। दुर्गा है स्वयं, शिवगण भी, दक्ष भी, सब एलिवेटेड है। लेकिन ये प्रसंग भगवान ने निर्माण किया क्योंकि हमें शिक्षा देने के लिए। हम ये समझे कि ये क्या हो रहा है, ये क्या परिस्थिति निर्माण हो रही है, और इस परिस्थिति से हम कैसे बचे। ऐसी परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आए तो हम किस शिक्षा का को ग्रहण करके इससे ऊपर उठ सकते हैं। इसके अंदर बहुत लर्निंग है, और ये जो लीला चल रही है उससे हम क्या सीख सकते हैं, और अपने जीवन में उन गलतियों को ना दोहराए। ये जो गलतियां हो रही है, तो गलतियां ना दोहराए, तो उस गलतियों को हम ना दोहराए, इसके लिए हम क्या प्रिकॉशंस लें। प्रभुपाद ने, देखिए प्रभुपाद ने बहुत सारे ये जो पर्पट दिया है, एक पेज का पर्पट है, उसमें बहुत डिटेल में और बहुत सारी शिक्षाएं दी, बहुत चीजें हैं, बहुत सारे पॉइंट्स है, और इसके ऊपर एक एक लेक्चर बन सकता है। लेकिन हम कुछ पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे और उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो सामान्यतः देखा गया है कि सास बहू के बीच में अनबन होती रहती है, ये विश्व विख्यात है। हाँ, सास बहू का। लेकिन इस केस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच में है? ससुर और दामाद, सन इन लॉ एंड फादर इन लॉ। ये कॉन्फ्लिक्ट जवाई और ससुर में है, ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। और अगर हम देखें, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो वन साइडेड है। ये दक्ष जो है, वो दूसरे अध्याय में हमने देखा कि शिव जी को अपमानित किए जा रहे हैं, अपमान किए जा रहे हैं। और शिव जी जो है वो पीसफुल पर्सनैलिटी, उनको कोई लेना देना नहीं। जैसे मैं पहले भी बता रहा था कि कोई अगर हमें कुछ भला बुरा कह रहा है, तो अगर कोई कहे कि इसने मुझे गाली दी है, मुझे ऐसे कर रहा है, अरे लेकिन उसने दी तो तुम ले क्यों रहे हो? तुमने ली क्या? तुमने ली इसके लिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, तुम लो ही मत। वो दे रहा है तो देने दो। लेकिन ये परिस्थिति बहुत कठिन है, हम इमीडिएट रिएक्ट कर लेते हैं इस पे। तो दक्ष दक्ष भला बुरा कह ही रहा है, और उसके ऊपर रोष भरा हुआ है दक्ष का। और ये देखो, ये दक्ष के ऊपर जो रोष बैठा था, दक्ष के अंदर जो रोष था शिव जी के प्रति, वो पहले से अंदर था कि वो अपनी पुत्री का विवाह कराना नहीं चाहते थे, उनका मन नहीं था। लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पे वो विवाह करना पड़ा। तो रोष तो है, पहले से दबा हुआ है।
तो मौका देख के चौका मार रहे हैं। तो यहाँ पे जो शब्द लिखा है दक्ष रुषा। अब दूसरा, अब जो ये सती माता गुस्सा कर रहे कि राजा दक्ष पति रोष के कारण, तो ये जो एंगर है वो बढ़ता ही जा रहा है, एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा। हाँ, हम देखते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ। दूसरे अध्याय में हमने देखा कि दक्ष जो है, वो दक्ष ने एक यज्ञ संपन्न किया है, और यज्ञ में शिव जी भी गए हैं। हाँ, और शिव जी क्या कर रहे हैं, काफी टाइम से आपसे सुनते आ ही रहे हैं। जब दक्ष उस यज्ञ की सभा, उस सभा में आते हैं यज्ञ के, तो सब लोग एकत्रित खड़े हो जाते हैं, लेकिन दो व्यक्ति खड़े नहीं होते। कौन दो व्यक्ति है वो खड़े जो नहीं हो रहे? ब्रह्मा जी और शिव जी। ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते, वो स्वयं पिता है दक्ष के, तो ब्रह्मा जी खड़े नहीं होते, तो दक्ष को वो चला लेता है कि नहीं ठीक है। और दक्ष के प्रति ब्रह्मा जी कुछ अच्छे शब्द भी बोलते हैं, उच्चारण करते हैं। और शिव जी क्या है? शिव जी तो दामाद है, मतलब दक्ष समझ रहे इंफीरियर है, लेकिन कौन है वो शिव है वो नहीं जानता। और प्लस वो वहां पे शिव जी समाधि में चले गए। समाधि जो है वो स्थिति क्या है? समाधि स्थिति जो भगवान के भजन में जो उन्नत व्यक्ति है, कि भगवान के अंदर का शक्ति उसके ऊपर एक्ट कर रही है, जिसके वो समाधि में जाता है। समाधि एक स्टेज बहुत एलिवेटेड स्टेज है। जो व्यक्ति समाधि में चला जाता है ना, उसको देश काल और परिस्थिति का समझ नहीं होती। ये ये स्पॉन्टेनियस है, इसको आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। ये जबरदस्ती वाली स्थिति नहीं है। यू यू ये इम्पोज नहीं किया जा सकता कि मैं अपने में समाधि की स्थिति को इम्पोज करूं, मैं इसको जबरदस्ती में समाधि में चला जाऊं, नहीं। ये अपने आप भगवत कृपा और आचार्यों के आशीर्वाद से ये स्थिति आती है। प्रभुपाद लेक्चर में कई बार बैठते थे। लॉस एंजलिस में देखा है, कई जगह पे देखा है कि प्रभुपाद लेक्चर के बीच में समाधि में चले गए, व्यास आसन में बैठे बैठे कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन समाधि में चले गए। और कुछ समय के बाद वो आ, वापस जब सचेत अवस्था में आते हैं समाधि के बाद, तो फिर वापस प्रोग्राम, कीर्तन, लेक्चर शुरू कर देते। तो शिव जी जो है वो जानबूझ के नहीं कर रहे, ये स्वतः स्थिति है कि समाधि में चले गए। लेकिन अब ये देख के दक्ष एकदम गुस्सा हो गया, और भला बुरा बोलना शुरू कर दिया दक्ष ने शिव जी को। और ये दक्ष बोलने के बाद चले गए। शिव गणों ने सुना, साथ में नंदी जी भी थे, उनको बहुत बुरा लग गया। तो सबसे पहले दक्ष ने शिव जी को एक तरह से शापित किया, कर्ज दिया, तुम इससे लायक नहीं हो, बहुत बुला बुरा। अध्याय में आपने आपने सुना है। शिव जी चुप बैठे थे, और जब दक्ष गणों ने सुना कि वैष्णव है, इतने परम वैष्णव है, उसके प्रति अपराध कर रहा है, लीडर है, और उनसे रहा नहीं क्या, अपमान हो रहा है, तो दक्ष ने शिव जी को कर्ज दिया। फिर जो शिव जी के सारी एसोसिएट्स थे, शिवगण थे, उन्होंने ब्राह्मणा को कर्ज दिया। भृगु थे और कई सारे ब्राह्मण थे, और उन्होंने, शिवगण ने उनको कर्ज दिया कि भाई तुम सब ब्राह्मण हो, वेद शास्त्र जानते हो, तुम शिव जी की परिस्थिति को जानते हो, वो कितने महान है, और तुम यहाँ बैठे के देख रहे हो सिर्फ, और तुम अपमान हो रहे हो देख रहे हो। हाँ, तो ब्राह्मणों को अपमानित किया है शिवगणों ने। और फिर ब्राह्मण थे, उन्होंने काउंटर काउंटर कर्स दक्ष गणों को किया, शिव गणों को किया।
तो ये कर्ज की लेन देन चल रहा था, ये श्राप का लेन देन का व्यवहार चल रहा था। यहाँ पे स्पाइरल इफेक्ट आ गया कर्ज का। तो शिव जी जो है वो बहुत मोरोस, बहुत ही वो कहते हैं ना कि एकदम रोष तो नहीं कह सकते, बट वो बहुत अपने आप को लाचार या अपने आप को बहुत ही ग्लानि में अनुभव कर रहे थे कि ये मेरे वजह से हुआ है, दुखी हो गए और वो स्थान छोड़ के चले गए। तो ये जो गुस्सा है, ये बहुत गुस्सा बढ़ जाता है और बढ़ने के बाद फैल भी जाता है पूरे समाज में। तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। बहुत देखा गया है कि जब हम देखते हैं कभी कोई रास्ते पे या हो या कोई समाज में हो या कभी कोई कोई भी प्रसंग में हो, तो कब जब कोई झगड़ा होता है दो व्यक्ति में, तो इसके कोई जो व्यक्ति जो इसके साइड के हैं वो भी इसको संभालने आ जाते हैं उसको, और फिर ये साइड के भी व्यक्ति आ जाते हैं। तो पहले तो दो लड़ते होते हैं, लेकिन उसके बाद पूरी दो टोलियां लड़ती है एक दूसरे। ये यही यहाँ पे यही है कि पहले शिवजी और दक्ष थे, उसके बाद ब्राह्मण, शिवगण, दक्षगण सारे एक दूसरे के साथ काउंटर कर्स कर रहे हैं। तुमने वैसे कहा, तुमने ऐसे किया। तो ये गुस्सा, एंगर की वजह से ये सारा अध्याय चल रहा है। तो गुस्से पे कंट्रोल लेना, गुस्सा पे कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या करें, हम सब इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए चैतन्य चरण प्रभु का एक एक लेक्चर है, एंगर मैनेजमेंट। उसमें से कुछ मैंने पॉइंट उठाए हैं। तो बता रहे हैं उसमें कि किस तरह से हमें इसको कंट्रोल करना चाहिए, किस तरह से। दो एक्सट्रीम है। एक एक्सट्रीम क्या है, रिप्रेस, मतलब आप क्रोध को दबा दो। आप किसी के बातों को सुन रहे हो, सहन करो। सहन कर लिया, सहन कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो दबाते हम जा रहे हैं। रोष है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे, दबाते जा रहे हैं उसको। हम रिप्रेस कर रहे हैं, रिप्रेस, टॉलरेट कर रहे हैं। सेकंड क्या बता रहे हैं, टू एक्सप्रेस। किसी ने आपको बोला, आपने उसको, उसने दो गाली दी, आपने चार गाली दे दी। उसने एक लाफा मारा, आपने दो झपट मार दिए। तो एक्सप्रेस करो। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, हाँ, हमने भी, हाँ, हमने भी कोई चूड़ियां नहीं पहनी है। हम भी बहुत ही, हम कह सकते हैं ना कि हमारे में भी बहुत ताकत है। हाँ, हाँ, क्या कहते हैं उसको, भूलिया मैं। हाँ, पत्थर का जवाब लकी नहीं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हाँ, एक्सप्रेस किया। तो रिप्रेस और एक्सप्रेस, ये दोनों एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम है दोनों। और दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स और बेनिफिट्स है। तो ये जो रिप्रेस जो है कि अपने टॉलरेंट बन के इसको सहन करना, वो लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। दबा रहे हो, दबा रहे हो, दबा रहे हो, वो एक दिन ज्वालामुखी बन के फट जाता है। एक दिन फट जाएगा। ये दक्ष के केस में ये देखा गया है। उसके अंदर रोष था, दक्ष के अंदर, वो दबा के बैठा है। लेकिन जब समय आया, शिवजी ने एक छोटी सी गलती की, हाँ, गलती नहीं थी लेकिन वो देख ही रहा है ना कहाँ मेरे को मिल रहा मेरा जवाई, कि मैं उसके ऊपर प्रहार करूं। क्योंकि रोष अंदर से बैठा हुआ है, वो दबा के बैठा है। क्यों? क्योंकि अपने पिता ब्रह्मा जी ने कहा शादी कराओ इसके साथ। तो पिता के सामने तो कुछ चलेगा नहीं, हाँ, सीनियर्स के सामने कुछ चलेगा नहीं। तो तो दक्ष ने कुछ नहीं देखा और यज्ञ छोड़ के चले गए, अपमान करके, अपमानित करके चले गए। और दूसरा जो है एक्सप्रेशन, वही इमीडिएटली एक्सप्रेस कर दिया आपने। तो उससे क्या हो सकता है कि दोनों व्यक्ति के ज्वालामुखी फटे हुए हैं। लेकिन हमने ये नहीं देखा कि ये इसमें क्या होगा
इसमें पैरेलल इफेक्ट हो सकता है कि इस केस में हम देख रहे हैं कि जो शिव जी के गण थे, दक्ष के गण थे, ब्राह्मण थे, ये सब लोग एक दूसरे को कस दे रहे और इमीडिएट रिएक्ट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। उसने तो मैं भी तेरे से बढ़कर हूं, मैं भी इधर हूं। तो चैतन्य चरण प्रभु बोल रहे हैं कि ये दोनों अपने अपने जगह पे सही भी है और गलत भी है। ये दोनों एक्सट्रीम है, ये दोनों परिस्थिति सही नहीं है। ऐसे डील करना ये सही नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं कि अवॉइड बोथ द सिचुएशंस। हमें रिप्रेशन के लिए भी नहीं जाना है, रिप्रेस भी नहीं करना है, ना एक्सप्रेशन के लिए जाना है, दोनों नहीं करना है। हमें जाना है एक्सप्रेसिंग, हाँ, प्रोसेसिंग, एक्सप्रेसिंग और रिप्रेसिंग को छोड़ के प्रोसेसिंग में जाना है। प्रोसेस करिए। जब ये स्थिति निर्माण हुई है ना, तो पॉज बटन दबाना चाहिए। बता रहे हो, बहुत सुंदर लेक्चर है एंगर मैनेजमेंट। पॉज बटन दबाना चाहिए। तो देखते हैं ना कि यहाँ पे हम वीडियो चला रहे हैं तो पॉज करते हैं, पॉज कर दो, बंद। हाँ, सारी सिचुएशन स्टिल हो गई, बंद हो गई। तो प्रेस पॉज बटन बता रहे हैं। प्रोसेस करो, प्रोसेस करो। तो समय को रोकना है हमें, समय को रोक दीजिए, सिचुएशन को रोक दीजिए। पॉज बटन जो है हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है, हो सकता है परिस्थिति के अनुसार। किसी के लिए पॉज बटन होता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर दे, कीर्तन शुरू कर दे, एक बार करे, दो बार करे, चार बार करे, और गीता का श्लोक पढ़ना शुरू कर दे। मात्र स्पर्श तो कौनते कोई गीता का श्लोक, भागवत का श्लोक बोल सकता है, और वहां से चला जाए, निकल जाए, जपा वॉक के लिए चला जाए, माला उठा ले, बीड बैग उठा ले और जप करना बैठे, ड्राइव पे चला जाए। हाँ, अगर भक्त नहीं है तो ड्राइव पे चला जाए, गाड़ी चलाने चला जाए, घूमने चला जाए वहां से। लेकिन कह रहे हैं प्रभु जी कि कुछ भी ऐसी परिस्थितियों में प्रेस करना चाहिए पॉज बटन, और प्रोसेस को समझना चाहिए। तो पॉज बटन क्या है? पॉज बटन इज टेक अ स्टेप बैक। हम एक पीछे कदम, एक कदम पीछे रख के हमें सोचना है शांति से कि ये परिस्थिति जो निर्माण हो गई है, अभी इससे समझदार कैसे जाए, इसको किस तरह से हम हैंडल करें, कैसे संभालें हम इस स्थिति को, कि जो ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है दो व्यक्ति के बीच में, ये रिजॉल्व हो जाए या बढ़ा नहीं। हाँ, ये सोचना। अगर ये ऐसा सोचते हैं, स्टेपिंग बैक एंड ट्राइंग टू डेलिबरेट, तो ये कैसा करेंगे, ये इसमें बता रहे हैं कि अगर हम सोच के अगला कदम उठाएंगे तो दोनों व्यक्ति के लिए विन विन सिचुएशन होगी, दोनों का ही काम आराम से हो सकता है। दूसरे का, व्यक्ति का जो नेचर है, ऐसा हो सकता है कि वो गुस्से वाला है, लेकिन अगर आपने स्टेप बैक किया तो वो भी शांत हो जाएगा। तो वो थोड़ी देर के बाद आके वो भी बोल देगा शायद कि प्रभु जी गलती हो गई, माफ करिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च। शायद हो भी सकता है ऐसा। तो ये विन विन सिचुएशन होगी। लेकिन इमीडिएटली अगर कोई रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन उसमें अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं तो ये डिजास्टर हो सकता है, जैसे यहाँ हुआ है डिजास्टर। तो जो एक्सकेलेट होता है प्रॉब्लम, तो दोनों दोनों की तरफ लूज जैसी सिचुएशन है। देखिए ये मैं अपने आप के लिए है ये, क्योंकि मैं बहुत बार एक्सप्रेशन मूड में चला जाता हूँ। मेरे को भी ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है, लेकिन लेकिन सेवा करने का मौका मिला इसलिए बता रहा हूँ, और मैं भी चाहता हूँ, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने जीवन में भी उतार पाऊँ। तो करना पड़ेगा ये जो मोड है रिप्रेशन। तो शिव जी ने क्या किया, क्योंकि वैष्णव है ना, वैष्णव को ये गुण को अपनाना ही पड़ेगा। शिव जी ने पॉज बटन दबा दिया और चले गए। शिव जी ने क्या किया, ही सिंपली वॉकड आउट।
चले गए, शिव जी चले गए सिचुएशन को देख के, क्या ये कर्ज एक दूसरे को दे रहे हैं, क्या चल रहा है ये। हाँ? और अगर आप समझे कि जिनके वजह से हो रहा है वही चला गया, आप सिचुएशन को देखिए कि रास्ते पे दो गाड़ियां ठुक गई है, ठीक है, और दोनों का झगड़ा हो रहा है, दोनों का झगड़ा में बाहर से पब्लिक भी आ रही है, और पता चला कि जो पब्लिक भी लड़ाई कर रही है एक दूसरे के साथ, वो तो लड़ रहे हैं, लेकिन जो दोनों ड्राइवर है जिन्होंने गाड़ी को एक दूसरे की ठोकी, वो दोनों साइड के रेस्टोरेंट में बैठ के चाय पी रहे हैं। हाँ, दोनों बैठ के कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं और वो लड़ रहे हैं। कैसा होगा बताइए। तो वहां पे शिव जी चले गए, दक्ष भी चले गए, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चलते रह रही है। दक्ष का आपा तो कंट्रोल में ही नहीं था। हाँ, युवगढ़ भी बहुत गुस्से में थे। तो और और स्थिति ना बिगड़े, ऑलरेडी बिगड़ गई थी, ऑलरेडी स्थिति बिगड़ी हुई थी, इसलिए शिव जी वहां से चले गए। वैष्णव का गुण है। और वहां पे उस समय के लिए वो स्थिति संभल गई, और कई वर्षों तक, हाँ, दूसरा यज्ञ संपन्न नहीं किया ये दक्ष ने, तब तक ये स्थिति संभली हुई थी, पूरी सुलझ गई थी ये। शिव जी तो ना एक्सप्रेसिंग, ना रिप्रेसिंग, ना प्रोसेसिंग, उनसे परे है शिव जी। शिव जी के लिए क्या है कि अपना बच्चा, अपने बच्चा को कोई डांट देता है, मतलब पिता अगर बच्चे को डांट देता है, समझो, और अगर डांट देता है तो पिता कभी भी उसको याद नहीं रखते गुस्से को, कि नहीं मेरे बेटे ने मैंने लाया हुआ खिलौना तोड़ा था, मैं ये गुस्से, मैं ये जो हरकत की है मेरे बेटे ने, उसको मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। नहीं, बाप भूल जाता है। हाँ, वो ना अपने मन के अंदर रखते हैं ना एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, थोड़ा वो तभी के परिस्थिति में वो थोड़ा उसको समझाएंगे, करेंगे, लेकिन बाद में तो नहीं करेंगे। हम्म, तो पिताजी भी इग्नोर करते हैं, और ये शिव जी का नेचर है। तो शिव जी ने ये सिचुएशन को है ना डिफ्यूज कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में हम छोड़ के चले जाते हैं, स्थान छोड़ के चले जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कायर हो गए। मैदान छोड़ना वो कायरता है, मैदान छोड़ना कायरता हो सकती है, लेकिन परिस्थिति से बाहर निकल जाना ये एक इंटेलिजेंस है। चैतन्य चरण प्रभु बताते हैं कि ये आप ऐसे मत सोचिए, ये एक साइन ऑफ इंटेलिजेंट है, बिकॉज यू वांटेड टू हैंडल द सिचुएशन। आप अगर कोई सगे संबंधियों के साथ भी होता है तो हम उस सिचुएशन को छोड़ देते हैं, मीन्स वो चले जाते हैं, तो यू केयर फॉर दैट रिलेशन, दैट्स व्हाई यू आर गोइंग अवे, यू वांटेड टू care, you are caring the situation, that's why you don't want to कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़े ये बहुत, इसके लिए आप उस सिचुएशन को इंटेलिजेंटली हैंडल करके प्रोसेस में जाते हैं। हाँ, ये हम आगे भी देखेंगे कि और बिगड़ेगी भयंकर तरीके से। हाँ, कि शिव जी आएंगे, क्या क्या नहीं होगा आगे के अध्यायों में आप देखेंगे। हम्म तो शिव जी क्रोध हो रहे हैं। हाँ, समस्या बहुत बढ़ सकती है, बढ़ रही है। तो ये टीचिंग्स है कि हमें ना तो एक्सप्रेस करना है, ना रिप्रेस करना है, हमें प्रोसेस में जाना है, इसको हम कैसे हैंडल करें, शांति से, उस समय पे रिएक्ट ना करें, इमीडिएट रिएक्ट ना करें, थोड़ा समझे, थोड़ा समय जाने दे, उसके बाद उस सिचुएशन को समझे और सिचुएशन को कैसे हम संभाले, इसमें क्या रेमेडी हो सकती है, कैसे हम इस सिचुएशन को संभाल सकते हैं, उसके लिए मंथन करें। तो प्रभुपाद जी इसमें लिख रहे हैं, इस प्रकार सती का शरीर सामान्य न था, तो भी सती ने उसका परित्याग करने का निश्चय किया, क्योंकि दक्ष से संबंधित होने के कारण वह दुख का कारण बना हुआ था। साध्वी सती द्वारा स्थापित इस गंभीर उदाहरण का अनुकरण किया जाना चाहिए। तो क्या शरीर छोड़ दे हम लोग? ठीक से समझिए इसको। तो भी सती ने उसका परित्याग करने का निश्चय किया,
क्योंकि 10 के संबंधित होने के कारण वह दुख का कारण बन चुका था। हमारे दुख का कारण क्या है? हमारे दुख का कारण, यहाँ पे दुख का कारण सती को समझ में आ गया कि मैंने अपने पति ने हमें जो रोका था, मुझे रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं नहीं रुक पाई, क्योंकि ये शरीर का संबंध जो था। मेरी बहनें गई, जीजाजी आए, हाँ वो भी देखो विमान से जा रहे हैं, प्राइवेट प्लेन में जा रहे हैं, और हमारा प्लेन भी रुका हुआ है, पायलट भी रुका हुआ है, पायलट को कितने दिन से कोई काम नहीं दिया है, एक राइड पे जाना चाहिए। हम्म। तो सती को ये बहुत सुंदर प्रोपाल लिख रहे हैं, सती द्वारा स्थापित इस गंभीर उदाहरण का अनुकरण किया जाना चाहिए। हमारे जीवन में जो परिस्थितियां हैं वो भक्ति के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो समझना बहुत जरूरी है इस उदाहरण से। और आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं, उच्च अधिकारियों के प्रति अवज्ञा करते हैं। सती ने भी अपना अधिकारी, पत्नी का अधिकारी कौन होता है, एक भक्त का अधिकारी कौन होता है? सीनियर वही सीनियर वैष्णवा, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। और वो हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं। जैसे पति ने, शिव जी ने सती को इंस्ट्रक्शन दिया कि आप मत जाइए, यू प्लीज डोंट गो, आपका अपमान होगा, मेरा अपमान तो किया है तो तुम्हारा भी अपमान करेंगे। लेकिन हम इस संसार की सारी सांसारिक गतिविधियों में और इच्छा में ऐसे जकड़े हुए हैं, ऐसे फंसे हुए हैं कि जिसके वजह से हमें हमारे सीनियर, जैसे शिल प्रभुपाद ने हमें इंस्ट्रक्शन दिया, यहाँ पे भी बहुत सुंदर तरीके से आ रहा है, मैं आगे पढ़ूंगा, कि हमें कहा 4 नियमों का पालन करिए और चैंटिंग अटेंटिव करिए। तो ये हमें आज्ञा आई है करने की, लेकिन वो आज्ञा को हम ठीक तरीके से पालन नहीं कर पाए, तो ये एक प्रकार से अवज्ञा है। लेकिन पालन करने की आशा है, पालन करने की जिज्ञासा है। शिल प्रभुपाद जब सबसे पहले भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु को मिले, गुरु से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आया, क्या पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करिए, कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करिए पाश्चात्य देश में जाके। लेकिन इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के लिए शिल प्रभुपाद को 40 साल लग गए। बट उस 40 साल वो इंस्ट्रक्शन जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के मुखारविंद से उनके कर्णधर, उनके कानों पे आए थे, वो इंस्ट्रक्शन पे निरंतर काम कर रहे थे। तो हमें भी इंस्ट्रक्शन मिला हुआ है, आज्ञा मिली हुई है, लेकिन हमें अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जो उच्च अधिकारियों के प्रति अवज्ञा करते हैं, ऐसा नहीं अवज्ञा का पालन ना करें, शास्त्र को ना पढ़े, ये सब चीज को करना है, प्रोसेस में लगना है। और उसके बाद तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद लिख रहे हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य, आपकी क्लास होने के बाद वापस आप पढ़िएगा इसको। यदि कोई सांसारिक बंधनों से मुक्त होना चाहता है तो उसे महात्माओं की संगति करनी चाहिए। प्रभु जी हमको तो संसार में रहना है, परित्याग नहीं करना, तो फिर रहिए। तो उसे महात्माओं की संगति करनी चाहिए, और यदि सांसारिकता को बनाए रखना है तो संसारी पुरुषों की संगति करनी चाहिए। 2 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए जीवन में। हमारा गोल होना चाहिए क्या? हमारा गोल क्या है? भगवत प्रेम, प्रेम पाना, कृष्ण भक्ति पाना, कृष्ण प्रेम पाना। तो उसके लिए हमें किसकी संगति करनी चाहिए? महात्माओं की संगति, जो महा आत्मा, जिनकी आत्मा उच्च है, जिस आत्मा ने अपने आप को शरीर से अलग कर चुका है। हम अपनी आत्मा को शरीर के अंदर बिठा के लॉक मार के चाबी फेंक दी, हमने समंदर में फेंक दी है चाबी।
और चाबी ढूंढने की, समुद्र में गोता मार के चाबी को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण आपको समझ रहा है? हमको पता है कि हमें निकलना तो है बहुबंधन से, पता है सबको, लेकिन इस बहुबंधन में निकलने के लिए हमको इस संसार में ही रहना है, संसार में रह के ही करना है। इसके लिए हम समुद्र में तैर भी रहे हैं और चाबी ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन चाबी फेंकी किसने? हमने। हमने ही चाबी फेंकी समुद्र में, और फिर हम ढूंढने भी हम ही जा रहे हैं। चाबी फेंकना मतलब अपराध करना, गुणों को, जो हमारे वैष्णव के गुण है, जो प्रोसेस है, उसको फॉलो ना करना। फेंक दिया हमने, नहीं चाहिए, हम नहीं करेंगे। इसके लिए यहाँ पे जो कह रहे हैं कि संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सती ने अपना शरीर त्यागा इसी के लिए क्योंकि ये शरीर दक्ष के द्वारा प्राप्त हुआ है। और तो संसारी पुरुषों की संगति करनी चाहिए। कैसे पुरुषों की? अगर हमें इस संसार में रहना है तो मिलिए आप अपने सारे मायावी लोगों से, जो इस संसार को ही सब कुछ मान बैठे हैं, और उनके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके खूब पैसा कमाइए, खूब बिजनेस करिए, खूब संसार के कार्यों में अपने आप को संलग्नित करिए, और एक बार आके अपने शरीर का परित्याग करके दूसरे शरीर में जाइए। यहाँ पे भी शरीर, देखो सती का मोटो क्या है? मुझे शरीर त्याग करना है, लेकिन किसके लिए? हमें भी शरीर त्याग करने की चेष्टा होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए, लेकिन ये शरीर त्याग करके मैं भगवत भक्ति करूं, भक्ति करके इस शरीर को त्याग कर दूंगा, जिससे मैं क्या होऊंगा? मैं भगवत प्रेम प्राप्त करूंगा, मैं भगवत धाम चले जाऊंगा, और मैं फिर वहां से कभी लौट के नहीं। ये हमारा गोल होना चाहिए। इस प्रकार विषयी जीवन में लिप्त रहना और विषयी लोगों की संगति करना, इन दोनों की वैदिक साहित्य में भर्त्सना की गई। विषयी लोग, ये ऑफिस में जाने वाले लोग, जो ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, सारे हम संसार के लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? बार बार प्रश्न आता है। तो प्रभु जी, ये तो हमको संगति करनी पड़ेगी, क्योंकि बातें करना, सोशलाइज रहना हो तो करना है। अपने आपके पास ऐसा जाल बिठाइए कि आप उसकी संगति ना दे, आप ना ले संगति, आप उनको अपनी संगति दे, इतना प्योर करना पड़ेगा। और प्रभुपाद और गुरु महाराज इसी के बारे में कहते हैं कि इसके लिए हमें मॉर्निंग साधना बहुत इंपॉर्टेंट। मॉर्निंग साधना हम निरंतर और अच्छे से करेंगे तो हमारे पूरा दिन हमारा प्रोटेक्टेड रहेगा। कोई भी एक कहते हैं ना, एक कवर हो जाएगा हमारे ऊपर, और कोई भी परिस्थिति, कोई भी विषय वस्तु हमें अट्रैक्ट नहीं कर पाए। और रोज श्रीमद् भागवतम को सुनना और पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में, क्योंकि ऐसी संगति से आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध आएगा। आध्यात्मिक उन्नति में अवरोध आएगा, श्री प्रभुपाद लिखते हैं, नहीं कर पाएंगे उन्नति। और कोई कहता है ना, प्रभु जी भक्ति कर रहे हैं इतने सालों से, लेकिन कुछ बढ़ नहीं पा रहे, भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो यहाँ प्रभुपाद ने लिख दिया, क्योंकि हमारी संगति ठीक नहीं है। अगर संगति ठीक नहीं है तो जैसे सती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया, संबंधों का त्याग कर दिया, त्याग कर देना चाहिए। लगे ही संसार में, अरे ये देखो ये क्या व्यक्ति है, कोई संसार में नहीं रहता है, कोई सोशलाइज नहीं रहता है, कोई कार्यक्रम में नहीं आता है, कभी कभी दिखता नहीं है, बस अपने मंदिर ही जाते रहता है, नो प्रॉब्लम। अगर कोई व्यक्ति आपके बारे में ऐसे विचार धारणा रखता है और वो ऐसे कमेंट कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि आप भक्ति ठीक से कर रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ समय ज्यादा दे रहे हैं और सांसारिक कार्यों में समय कम दे रहे हैं। इसके लिए लोग कह रहे हैं कि ये तो दिखता ही नहीं, कोई प्रोग्राम में ही नहीं है, कुछ अपने स्कूल के प्रोग्राम में नहीं है, सोशलाइज प्रोग्राम। अगर वो कह रहे हैं और आपके समाज में चर्चा आपकी ऐसी है, तो आप समझिए कि आप सही ट्रैक पे हैं, सही ट्रैक पे। और आगे श्री प्रभुपाद तात्पर्य देते, सती देवी ने अपना शरीर त्यागने का निश्चय किया क्योंकि वह उन्हें दक्ष से प्राप्त हुआ था। अनुकूलस्य वर्जनम, सॉरी, अनुकूल जो चीज है उसको अर्जन करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए, और प्रतिकूलस्य वर्जनम, प्रतिकूल जो परिस्थिति है उसका परित्याग करना चाहिए। तो अनुकूल स्थिति क्या है भक्ति की, और प्रतिकूल स्थिति क्या है
भक्ति ना करने की, वो स्थिति को हमें समझकर भक्ति करनी पड़ेगी और अपने को दूसरे शरीर में स्थानांतरित करना चाह रही थी, जिससे शिव जी की निष्कलुष संगति कर सके, निरंतर संगति कर सके। तो हमें इस संसारिक शरीर जो मिला है, हमारा जो ये शरीर है, उसमें हमें रह के भक्ति करनी तो है, जो प्रभुपाद ने हमें ये प्रोसेस दिया है। भगवत गीता में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के योग दिए हुए हैं, लेकिन भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यू डोंट हैव टू गिव अप द बैटलफील्ड, अपने कर्म को नहीं त्यागना है, लेकिन उस कर्म का जो फ्रूट है वो मुझे अर्पण करना। तो इस संसार को नहीं त्यागना है, लेकिन संसार में जितने भी कार्य है वो सारे भगवान को सेंटर में रख के करने हैं। भगवान को हमें अपने चित्त में लेके भगवान के लिए करने हैं, और उससे आने वाला जो भी रिजल्ट है वो भगवान को अर्पित कर देना है। तो यहाँ पे भी जो सती अपना शरीर त्यागने की बात कर रही है, और त्याग कर ही देगी, क्योंकि वो देख रही है कि मैंने अपने पिता और संबंधियों के साथ जो प्रेम रखा, जिससे मैं शिव जी का, मेरे पति जो परम वैष्णव है, उसका अपमान बार बार हो रहा है। पहले भी किया, अभी भी किया, और उनके साथ साथ मेरा भी अपमान हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए भक्तों। सती को पता है, लेकिन हमारे लिए वो गई हमें सिखाने के लिए। शिव जी ने कहा, पता है कलयुग के जीव को कितना भी कहो मानेंगे नहीं बात, इसलिए सती को भी इस बात को आचरण करके हमारे लिए दिखाना पड़ा कि आप मत करना ये गलती, मैंने गलती की है। उनकी वो गलती नहीं है, उनका ये ड्रामा है। अरे सती ने भी माना नहीं शिव जी का बात, तो हम कौन से पत्नियां हैं कि हम हमारे पति की बात मान ले, क्योंकि हमारे पति तो शिव जी है ही नहीं। हाँ? नहीं, ऐसा भाव नहीं है। हमें भाव ये है कि हर एक व्यक्ति को अपने सीनियर्स, अपने जो भी अपने से सीनियर भक्ति में है, गुरुजन है, उनके इंस्ट्रक्शन को एज इट इज फॉलो करना। प्रभुपाद के जितने भी अनुयायी सारे शिष्य थे, जो वर्तमान आचार्य भी है, उन्होंने प्रभुपाद को एज इट इज फॉलो किया। प्रभुपाद ने जो कहा उसको 100% सरेंडर होके उसका अनुगमन किया। तो ऐसी सारी लीलाओं कथाओं से, और मैं कल देख रहा था ये, कि पढ़ रहा था ये पूरे जो चैप्टर चल रहे हैं। आपने कभी मार्केट में या फिर कभी आपने इस संसार में किसी कथाकार को इस विषय पे कथा करते हुए देखा? कभी सुना? नहीं, कोई नहीं सुना है, क्योंकि इसमें सीख इतनी है, इसमें वैराग्य इतना है, इसमें इंस्ट्रक्शन इतनी है कि वो इंस्ट्रक्शन लेके कोई अपना जीवन गुजारना ही नहीं चाहता। इसके लिए जो कथाकार भी है वो इस कथा का गुणगान ही नहीं करता। एक भक्त के लिए इसके इस अध्यायों में कूट कूट के इंस्ट्रक्शन भरे हुए, कूट कूट के इंस्ट्रक्शन। लेकिन हम क्या चाहते हैं? माधुर्य। हमें आंखों से अश्रु, डुप्लीकेट आंसू आने चाहिए। हाँ, रोमांच तो होता ही नहीं, लेकिन नहीं, हमें बहुत सुंदर लगना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, क्या कृष्णा ने लीला की है, वो गोवर्धन लीला हो सकती है उसमें से, या फिर बाल्य लीला हो सकती है, अलग अलग लीला करते हैं। लेकिन उस लीलाओं पे पहुंचने के लिए पहले ये भाव को तो समन्वय करें हम। इसलिए प्रभुपाद ने हमेशा कहा, टेन कैंटो इज अ फेस, भगवान का मुखार विंद है, उस पे पहुंचने के लिए पहले चरणों से शुरू करना पड़ेगा। तो ये 1 से जो 9 अध्याय है उसमें कूट कूट के इंस्ट्रक्शन भरे हुए हैं, कूट कूट के भक्ति के नियम को भरा हुआ है, कूट कूट के आचार और विचार को भरा हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिए गए। इसको जब तक हम परिपक्व नहीं करते, हम माधुर्य, उसमें भगवान के प्रति प्रेम को अनुभव नहीं कर सकते। तो इसी के साथ कथा को यहाँ विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न, कमेंट, टिप्पणी है तो पूछ सकते हैं।